खुद वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नजर से में, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। मैं हूँ दीपक और मेरे साथ है पिंकी। मेरा भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम अपने कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में। श्रोताओं, किसी भी समाज के विकास का संबंध उस समाज की महिलाओं के विकास से जुड़ा होता है। अक्सर कहा जाता है कि किसी भी देश की तरक्की तभी हो सकती है जब उस देश की महिलाओं का विकास सही से किया जाए। इस वक्त महिलाओं के विकास के लिए पूरी दुनिया में कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं ताकि नारी शक्ति को हर क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वहीं इस सदी में भी महिला सशक्तिकरण इस बात को साबित करता है कि अभी भी महिलाओं का विकास पूरी तरह से नहीं किया जा रहा। वहीं अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि केवल भारत ही ऐसा देश है जहां पर महिलाएं अभी भी केवल एक गृहिणी के रूप में मानी जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के अलावा अभी भी दुनिया में कई ऐसे देश मौजूद हैं जहां पर महिलाओं का विकास ना के बराबर है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने कुछ बाल साथियों से बात करते हैं और जानते हैं कि वह महिला सशक्तिकरण से क्या समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रवि है और मैं आईने में रहती हूँ। बहुत सारी दीदियाँ नौकरी कर रही हैं, टीचर हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं और वो खुद के पाँव पे खड़ी हैं, किसी के भरोसे नहीं जी रही हैं। वह अपने फैसले खुद ले रही हैं। यह अवसर मेरी नज़र से लड़कियों को पूरी तरह से देना चाहिए ताकि वो शिक्षित रहें और देश का नाम रोशन करें। मतलब यह कह सकते हैं कि हम अगर महिलाएं शिक्षित रहेंगी, जागरूक रहेंगी तो स्वयं के फैसले खुद ले सकती हैं। जैसा कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ने का अधिकार दिया, अवसर दिया है। इस अवसर को पाकर मैं खुद कुछ बन के दिखाऊँगी, अपने पाँव पे खड़े होकर दिखाऊँगी। जैसे कि मेरा सपना है इंजीनियर बनना, जो कि मैं इस अवसर के जरिए पूरा कर सकूंगी। मेरा नाम इमामुद्दीन है और मैं आईने में रहता हूँ। समाज में कई जगह अभी भी महिलाओं को दबाया जा रहा है, जैसे उन्हें घरों में अपने निर्णय लेने की आज़ादी नहीं है, बाहर आने जाने की आज़ादी नहीं है। उन पे कई तरह के रोक लगाए जा रहे हैं। एक उम्र के बाद उन्हें स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता, जिससे कि उनकी पूर्ण रूप से सशक्त नहीं हो पाती है। कब बदलेगा, कब बदलेगा तू, कब बदलेगा, जब रब के आगे जाएगा क्या कब बदलेगा। अब गलती की कोई वजह नहीं, अब बेशर्मी की कोई जगह नहीं। क्या कारण तू पाप करता है, क्या कारण जो शैतान जगता है, क्या कारण बदल तू नहीं पाता है, क्या कारण जो हैवान बन जाता है। हट जा, जीने दे, हक है उड़ने दे। बन जा इंसान, बन जा तू, सब गलतियां मिटा दे तू। दफना दो वो रास्ते जिस पर मंजिल चल जाएगी। मर्द नहीं इंसान बनो, फर्ज बनो, ईमान बनो, धरती स्वर्ग बन जाएगी, धरती स्वर्ग बन जाएगी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नजर से, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण पे। दोस्तों, सानिया नेहवाल, इंद्रा नूई,
चंदा कोचर, कल्पना चावला और कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई और देश का नाम रोशन किया। अगर आज हम अपने देश में देखते हैं तो महिलाएं हर स्तर पर काम करती हुई मिलती हैं, जिससे कि हम यह नहीं कह सकते कि महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई गई योजनाएं और मुहिम व्यर्थ हैं। परंतु आज भी ऐसे समाज हैं जहां पर महिलाओं के विकास में बाधा डाली जाती है। हमें जागरूक होने की ज़रूरत है और लड़के और लड़कियों को बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए, जो आगे चलकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सके। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण पे बात करने के लिए आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मधु दीदी, जो कि जागोरी संस्था की प्रोग्राम हेड है। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण पे, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिला आज के समय में कितनी सशक्त है। जहाँ तक महिला सशक्तिकरण का सवाल है, आज के समय में एक तरह से हाँ भी कह सकते हैं, एक तरह से ना भी कह सकते हैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है कि जहाँ पे औरतें या लड़कियां अपने अधिकारों को खुले तौर पे बिना किसी डर के और खुशी के साथ उनका निर्वाह करें, मतलब उनको एंजॉय भी करें, उसका इस्तेमाल भी करें। पर अगर आज के समय में अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि पूरी तरह से जो है लड़कियां या औरतें जो हैं अपने इन अधिकारों का इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं कर पा रही। किसी न किसी तरह का प्रेशर उनके पास है। इंडिविजुअल सेक्टर के तौर पर कहें विमेन सशक्तिकरण के लिए, तो हाँ हम कह सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर में विमेन सशक्तिकरण हो रहा है। एजुकेशन वाले सेक्टर में हम देखें तो हम देख रहे हैं कि पहले की तुलना में जो है एजुकेशन का स्तर औरतों और लड़कियों के लिए काफी बड़ा है। हम उस रेशियो को अगर हम पाते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमने 60% से ऊपर का क्रॉस कर लिया है, लेकिन अभी भी 40% या उस तरह का गैप हम पाते हैं। उसी तरह से हम कुपोषण की बात करें, एनीमिया की बात करें हेल्थ सेक्टर में, तो वहां पे हम वही रेशियो जो है फिर से डाउन पाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि अलग अलग सेक्टर्स को अगर इंडिविजुअली देखेंगे और विमेन एम्पावरमेंट का पैरामीटर वहां पे लगाएंगे तो अलग अलग रेशियो निकलेगा। लेकिन ओवरऑल जो मैंने पहले कहा कि जहां पे औरतें और लड़कियां अपने अधिकारों को बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के उसको इस्तेमाल करें और उसको इस्तेमाल करते समय उनको मजा आए, वही एम्पावरमेंट है। मधु दीदी, ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो महिलाओं को सशक्त होने से रोकती हैं? कौन सी चुनौतियां हैं? तो चुनौतियां अगर आप देखें तो हम पाते हैं कि क्योंकि हमारा समाज जो है पेट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक है। पेट्रियार्कल जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से औरतों को चैलेंज करता है। जब औरतें सड़कों पे निकलती हैं तो हैरेसमेंट का सामना करती हैं। इसी हैरेसमेंट में मतलब उनके साथ जो है यौनिक उत्पीड़न की अलग अलग तरह की घटनाएं होती हैं, बलात्कार उसमें है, छेड़छाड़ उसमें है। तो अलग अलग तरीके से अगर आप वर्क स्पेस की बात करें तो वर्क स्पेस पे भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से हैरेसमेंट उनको झेलने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर औरतें आज बाहर काम करने जा रही हैं तो वापस फिर से घर की जिम्मेदारी उनके पास है। जबकि हम देखें और अगर आप 70s और 80s के दशक की बात करें तो उस समय पे महिला आंदोलन ने एक बात कही थी और वो बात कही थी कि चाहे घर के अंदर की बात हो चाहे घर के बाहर की बात हो, दोनों हिस्सों में हमें बराबरी चाहिए। और दोनों हिस्सों में बराबरी का मतलब है कि मेन का पार्टिसिपेशन उनके साथ दोनों जगह पे बराबर हो, पर हम वो अनइक्वल पाते हैं। तो अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं, नौकरियों के चैलेंजेस हैं। अगर आज लड़कियां पढ़ रही हैं, अगर 10th और 12th में हर साल ये आंकड़ा आता है कि इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी, तो हम हायर एजुकेशन में वो वाला स्तर घटता हुआ देखते हैं। हम नौकरियों में वो वाला परसेंटेज जो है घटते हुए देख रहे हैं। हम नहीं देख रहे हैं कि वो परसेंटेज बढ़ गया है। अगर नौकरियों की सवाल करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में इस समय पे औरतों की संख्या जो है 29 से 30% के आसपास है, या हायर पोजीशन की बात करें तो 5 to 6% है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस पितृसत्तात्मक समाज ने उनके ऊपर अलग अलग तरह के दबाव बनाए हैं और उस दबाव के चलते उनके लिए पहली प्रायोरिटी घर को ही रखा है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर औरतों को पब्लिक प्लेसेस पे, वर्क प्लेसेस पे या खुले तौर पे अपने राइट्स को एंजॉय करना है और उसको जीना है, तो इसका मतलब है कि पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर में कई तरह की तब्दीलियां करने की जरूरत है और पेट्रियार्कल सोच को बदलने की जरूरत है, जो पेट्रियार्कल सोच कहीं ना कहीं हमें बराबरी की ओर इशारा करती हो।
महिलाओं को सशक्त करने के लिए हम और हमारा समाज क्या कर सकता है? समाज और हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो पेट्रियार्कल सिस्टम को तोड़ें। जैसे उदाहरण के तौर पे आज अगर घरों में लड़कियों के ऊपर काम का बोझ है, जो स्कूल जाने परिवार ये सिखाते हैं अपने लड़कों को कि वो भी घर के काम में सहयोग करें, वो भी घर के कामों को करें, और लड़की पे वो घर का काम कम बनता है और वो पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे पाती है। या फिर इस समाज की ये भी जिम्मेदारी है कि क्यों नहीं वो बेटों को ये बता पाते हैं कि आप जो है औरत को सिर्फ माँ, बहन, बेटी के तौर पे मत देखिए, वो भी इस भारत देश में बराबर की नागरिक हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं, क्योंकि हमारा संविधान जो है हमें बराबरी का अधिकार देता है। तो हमारा समाज उस संविधान को कैसे भूल जाता है, उस संविधान में कही हुई बातों को कैसे भूल जाते हैं और भूल करके वो अनजस्टिस पे इस समाज को कैसे चलाते हैं। समाज जो है अपना योगदान तभी बेहतर दे सकता है जब वो लड़का और लड़की में भेद को मिटाए, और उस भेद को मिटाने का कोई एक कैप्सूल नहीं है या कोई एक इंजेक्शन नहीं है। उस कैप्सूल को अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टेप से हटाना पड़ेगा। आज ये नहीं सोचना पड़ेगा कि लड़कियां अगर पढ़ जाएंगी तो उसको ज्यादा पढ़ा लिखा दूल्हा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सोचने की जरूरत नहीं है। या अगर हम लड़कियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो एक शहर से दूसरे शहर उनको नौकरी पे जाने देना चाहिए। इस चीज से नहीं डरना चाहिए कि क्या होगा, क्योंकि औरतें या लड़कियां एक शहर से दूसरे शहर को एक्सेस करेंगी तो उसमें उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वो नए ज्ञान की प्राप्ति करती हैं, उनका नेटवर्किंग बढ़ता है, और नेटवर्किंग बढ़ता है तो वो 4 लोगों से मिल पाती हैं, 10 लोगों से मिल पाती हैं और अपने ज्ञान का आदान करती हैं, और उससे आत्मविश्वास कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो समाज को उनको अलग अलग हिस्सों में, जैसे निर्णय में भागीदारी, अगर फैमिली में किसी तरह के निर्णय हो रहे हैं, ऑफिस में किसी तरह के डिसीजंस हो रहे हैं, तो उन डिसीजंस में उनको शामिल करना। अक्सर हम क्या भूल कर बैठते हैं, जब हम फैमिलीज में काम करते हैं, फैमिलीज में जब हम रहते हैं तो ज्यादातर बड़े लोग डिसीजन करते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि बच्चे भी उसी परिवार का हिस्सा हैं, तो बच्चे भी हर तरह के डिसीजंस में शामिल होने चाहिए। तो जब इस तरह के प्रोसेसेस, जब इस तरह की प्रक्रियाएं शुरू होंगी तो कहीं ना कहीं हम इक्वालिटी की ओर बढ़ेंगे। और बहुत तरह के स्टेप्स हैं जिन पे काम करने की जरूरत है समाज को। तो समाज को अपने कुंद, जो उनकी दबी हुई और संकीर्ण मानसिकता है, जो पितृसत्तात्मक मानसिकता है, उससे बाहर आने की सख्त जरूरत है। तितलियों के पंखों पर रख दिए गए पत्थर, ऐ खुदा तू गुम है कहाँ? रेशमी लिबासों को चीरते हैं कुछ खंजर, ऐ खुदा तू गुम है कहाँ? क्या रीत चल पड़ी है, क्या आग जल पड़ी है, क्यों चीखता है सुरमई धुआं? क्या रीत चल पड़ी है, क्या आग जल पड़ी है, क्यों चीखता है सुरमई धुआं? कारी कारी रहना सारी सा अंधेरे क्यों लाई? रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई? उजियारे कैसे अंगारे जैसे, छाँव छैली धूप मैली क्यों है री? इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है U4 ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110016। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले बृहस्पतिवार शाम 4:45 पर AIR FM रेनबो 102.6 पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा और पिंकी का नमस्कार। हम मतवाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटबॉल।